नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। इलेक्शन का सबसे बड़ा शो कौन बनेगा मुख्यमंत्री, आप देख रहे हैं नर्मदापुरम से। नर्मदापुरम की जनता मौजूद है। एक बार और एक कालजयी कवि हुए भवानी प्रसाद मिश्र। उनकी कविता लगभग हर बच्चे ने पढ़ी थी। सतपुड़ा के घने जंगल, नींद में डूबे हुए से अनमने ऊँघते अनमने जंगल। ये सतपुड़ा के जंगल बिल्कुल पास में ही है, इसी जिले में है। और ये इस वक्त आपको मेरे कैमरा सहयोगी सुजीत जो दिखा रहे हैं, ये कलकल बहती नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के लिए जिसे जीवन दायिनी के तौर पर देखा जाता है, लाइफ लाइन है। और एक बार और सुजीत दिखाइए, इस नदी के बिल्कुल दूसरी तरफ, दूसरे छोर पर वो जो इलाका आप देख रहे हैं, ये बुधनी है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का विधानसभा क्षेत्र। तो कई लिहाज से नर्मदापुरम महत्वपूर्ण है। यहां की राजनीति की अगर मैं बात करूं तो मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी यहां बहुत मजबूत रही है। यहां सांसद बीजेपी के चुने जाते रहे हैं। 4 जो विधानसभा क्षेत्र हैं, चारों पर बीजेपी काबिज है, लेकिन कांग्रेस भी जोरदार टक्कर दे रही है, मुकाबले में है। यहां जनता क्या सोचती है, नेताओं का क्या जवाब होगा, वो तो हम आपको बताएंगे। लेकिन आज देश में रेड की, छापे की बड़ी चर्चा है। जिस तरीके से संजय सिंह पर छापा मारा जाता है, उनकी गिरफ्तारी होती है, उसके बाद डीएमके के एक सांसद के घर पर रेड मारा जाता है, टीएमसी के नेताओं पर शिकंजा कस रहा है, तेलंगाना में बीआरएस के नेताओं पर शिकंजा कस रहा है। विपक्ष कह रहा है, इंडिया के लोग कह रहे हैं कि दरअसल ये बीजेपी की बौखलाहट है, डर है, इसी वजह से ये सब कुछ किया जा रहा है। और उधर साफ तौर पर कहना है, माफ कीजिएगा, ये कांग्रेस के लोग कह रहे हैं और बीजेपी साफ तौर पर कह रही है कि अगर भ्रष्टाचार हुआ तो क्यों ना कार्रवाई की जाए। आप ये वार पलटवार पहले देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत करते हैं। न्याय है मोदी जी का, हारेंगे मोदी जी चुनाव हार रहे हैं, इसलिए संजय जी लोग अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर हंस रहे हैं और उनके चेहरे का तनाव देख रहे हैं कि जिसका मुख्यमंत्री जेल, उप मुख्यमंत्री जेल में हो, जिसके स्वास्थ्य मंत्री जेल में हो, जिनका शिक्षा मंत्री जेल में हो, लेकिन अभी किंगपिन बाहर है। किंगपिन का नंबर भी आएगा। कि उनको पता है कि संजय सिंह के खिलाफ भी कोई उनके पास भ्रष्टाचार का सबूत नहीं है, इसलिए अब वो एक नया शगुफा छोड़ रहे हैं। एक आध साल इस पे भी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, फिर कहेंगे कि जी यहाँ पे भी कुछ नहीं मिला। जब पंजाब में जहां आपकी सरकार है, वहां पर कांग्रेस, जब उसके सदस्य और उसके विधायक गिरफ्तार होते हैं तो लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। और जब आपके विधायक या आपके सांसद गिरफ्तार होते हैं शराब घोटाले में, तो आप कहते हैं लॉ शुड नॉट टेक इट्स कोर्स। ये तो बौखलाहट का मामला है। मुझे दुख है इस बात का कि सरकार को ये लगता है कि जो खिलाफ है उसको गिरफ्तार कर लो। बीजेपी ये समझ ले, इनके खिलाफ 100 करोड़ लोग हैं। इस बार यही भारत की जनता, पीडीए मिलकर के इंडिया भारतीय जनता पार्टी का सफाया कर देगी। ये चुनावी पैतरा नहीं है, ये नतीजा है उनके खुद के कुकर्मों का। आदरणीय अरविंद केजरीवाल तक भी जाएगी तो जैसे मैंने कहा, ये उनके अपने कुकर्मों का फल। ये राजनीति से प्रेरित है और जिस तरीके से उनको अरेस्ट किया गया है उससे दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी के खेमे में बौखलाहट है, जहाँ पे विपक्ष की आवाज दबाने का काम कर रहे हैं। ये दोहरे चरित्र के लोग हैं, जनता से क्या बात करते हैं और किस प्रकार से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, इसलिए कानूनन एजेंसियां जो काम कर रही है वो हो रहा है। ये जो ईडी ये सबके घर भेज देते हैं एजेंसियों को, यहाँ पे क्यों नहीं पहुँची? यहाँ जो इतने बड़े घोटाले हुए हैं, बेईमानों को सजा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो आपने देखा कैसे वार पलटवार दोनों तरफ से हो रहा है। और नर्मदापुरम से अब मैं चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। जनता के पास में आऊं उससे पहले कांग्रेस और बीजेपी के जो नेता मेरे साथ यहां पर मौजूद हैं, उनसे मैं आपका तारुफ करवा दूं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रसन्ना हडने साहब हैं, बहुत बहुत आपका स्वागत है। कांग्रेस के नेता हमारे साथ राजकुमार उपाध्याय जी यहां पर मौजूद हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। पहला सवाल प्रसन्ना जी आपसे है, जिस तरीके से छापे मार रही है सरकार, केंद्र सरकार की एजेंसियां, कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि ईडी हो, सीबीआई हो, आईटी डिपार्टमेंट हो, दरअसल ये सब आपके संगठन के हिस्से हो गए हैं। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र सरकार है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, उसका पहला
एक एजेंडा ही ये था कि भ्रष्टाचार मुक्त हम भारत को करेंगे और जो भी भ्रष्टाचारी होगा उस पर कार्रवाई होगी, उसमें किसी प्रकार का कोई दुराह नहीं है। देखिए हमारे किसी भी प्रकार का मंत्री पे एक भी भ्रष्टाचार का आरोप आप बता दें, नहीं लग सकता। क्योंकि आज प्रियंका गांधी ने कहा मध्य प्रदेश में जब वो जनसभा को संबोधित कर रही थी, उन्होंने ये कहा कि क्यों नहीं फिर मध्य प्रदेश में ईडी की टीम आती है, महाकाल कॉरिडोर में भयानक घोटाला हुआ है। बिल्कुल नहीं हुआ है। महाकाल में जो कार्य हुआ है वो व्यवस्थित ढंग से हुआ है। एक प्रकार से जो आंधी तूफान तो अच्छे खंभे भी उड़ा देती है, तो उससे ये हुआ है, उसको फिर से रिव्यू किया गया है। यार अच्छे देखिए, आंधी तूफान आ जाए तो इस पर किसका बस है? आप कैसे आरोप लगा रहे हैं? देखिए हमारे साथी जो हैं वो एक चश्मे से पीड़ित हैं और उसी निगाह से वो देख रहे हैं। ईडी, सीबीआई इसका दुरुपयोग हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी की इस सरकार ने ये आम जनता को बता दिया है कि कैसे दबाव में, डर में, भय से हमारे लोगों को दबाना पड़ेगा। वो आपके चश्मे पे सवाल खड़े कर रहे हैं कि आपने भी चश्मा पहना हुआ है। सफेद चश्मा है, उसमें पारदर्शिता से दूर तक देख सकता हूँ और नंबर से, और इसमें आदमी 1 नंबर से लेकर 10 नंबर तक दिख रहा है। तो दूसरा ये है कि इनके यहाँ जो जाता है वो शुद्ध हो जाता है। जितने भ्रष्टाचार करते थे जब वो कांग्रेस में थे तो बड़े भ्रष्टाचारी थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आके वो बिल्कुल ना। जवाब है, क्या कहना चाह रहे? खड़े होके बोलिए, खड़े हो जाइए, बोलिए फटाफट। मतलब इन्होंने खुद ने स्वीकार कर लिया कि कांग्रेस में थे तो भ्रष्टाचारी हमारे यहाँ के शुद्ध हो गए। भ्रष्टाचारी है, खुद कह रहे हैं। भ्रष्टाचार को साफ करने का जो निर्णय है वो भारतीय जनता पार्टी, उसका उदाहरण है नारायण राणे, अजीत पवार, हेमंत विश्वास शर्मा। इस प्रकार से देश के जितने भ्रष्टाचारी ये गंगा में नहाते हैं, भाजपा में जाते हो, पवित्र हो जाते हो और ईडी सीबीआई से मुक्त हो जाते हैं। क्या कहना चाहते हैं? जनता का विश्वास, जनता उसे विश्वास के साथ में है ना मानती है और आप उसे राजनीतिक स्वरूप देते हैं। क्योंकि ईडी में जो दुरुपयोग का शब्द लगाया जाता है, ये उनके शासन काल में उन्होंने जिस प्रकार का उसका उपयोग करा है, आज वो ही उनका नजरिया बन रहा है। क्या कहना चाह रहे हैं? मेरा ये कहना है कि एक भी आरोप शपथ पत्र पे लगा के शिकायत कर दें आप भारतीय जनता पार्टी के केंद्र के किसी मंत्री के विरुद्ध में। ये कह रहे किसी एक का नाम बता दीजिए। पहली बात तो ये कि अगर ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं देते हैं तो फिर इन्होंने जो है ये उन लोगों को क्यों अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं? चाहे अजीत दादा पवार हो, चाहे नारायण राणे हो, सब जितने भ्रष्टाचारी हैं वो इनके साथ है। दूसरी बात ये कि ये भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं तो अभी तक मध्य प्रदेश की सरकार में जितने घोटाले हुए हैं वो किसी सरकार में नहीं हुए। इनकी ट्रिपल इंजन की सरकार है, लेकिन स्थानीय नगर पालिका का यह हाल है कि इनके खुद के विधायक और पूर्व विधायक इनके नगर पालिका अध्यक्ष पे आरोप लगा रहे हैं। ये सच किसी से छुपा नहीं। अच्छा, पीछे किसी को कुछ कहना हो तो हाथ उठाइएगा, मैं आऊंगा, सबके पास आऊंगा जल्दी से। 1 मिनट। हाँ, क्या कहना चाह रहे? खड़े हो जाइए वहीं पे, बोलिए। प्रश्न चल रहा है उसमें ये चल रहा है जैसे भाई साहब ने डबल से ट्रिपल बना लिया, इसके लिए धन्यवाद। और दूसरी बात है कि भ्रष्टाचार की आपका नाम नहीं आया होगा एबीपी में जो 16 लोगों को हटाया, इसलिए आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ईडी तो छोड़िए, इनने तो पत्रकारों तक को नहीं छोड़ा, उनको भी 16 लोगों को हटा दिया कि नहीं? तुम हमारे विरोध में बोल रहे हैं दूर हटो। तो ये तो वो लोग हैं जो पत्रकार को नहीं छोड़ रहे। आपका नाम नहीं आया होगा इसलिए आप शायद भूल गए होंगे। एबीपी में किसका नाम है वैसे बताना चाहेंगे आप जनता को? एबीपी से कौन पत्रकार आया है? नहीं, एक पत्रकार। तो जब इन्होंने उनको नहीं छोड़ा तो फिर ये ईडी को और इनकी तो बात छोड़ दीजिए आप। तो आप लोगों पे भी आरोप लगाते हैं कि पत्रकारों पे छापे पड़वा देते हैं। अरे ये तो ईडी का प्रश्न, बात अभी जो ईडी की हो रही है और इसकी, तो ये तो पत्रकारों तक को नहीं छोड़ रहे हैं। वही तो वो कहते हैं कि आप भी पत्रकारों को कहां छोड़ रहे हैं, आप लोग भी तो छापे पड़वा दे रहे हैं पत्रकारों पे। नहीं, जितने पत्रकारों को बीजेपी ने सम्मान दिया इतना तो कोई दे नहीं सकता। बोले, क्या कहना चाह रहे हैं? मैं इनसे कहना चाहता हूं कि तू इधर उधर की बात ना कर, तू तो ये बता काफिला कैसे लौटा। मध्य प्रदेश में 12 साल की बच्ची के साथ बलात्कार होता है। गाय को माता मानने वाले प्रदेश में और देश में बच्ची को इंसान मानने को तैयार नहीं है। मध्य प्रदेश आज बलात्कार में नंबर 1 है, अवैध उत्खनन में नंबर 1 है, महिला सुरक्षा पे नंबर 1 है। आज इन्होंने इस देश को और प्रदेश को लूट लिया है। अच्छा, सुनिए, बलात्कार की बात करने वाले, जहां नारियों को आइटम कहने वाले, उससे शिवराज मामा ने ही लाडली कहा। लाडली शब्द से मामा ने ही कहा। 18 साल बाद लाडली कह रहे हैं। 18 साल बाद इनको बहनों की याद आ रही है। 18 साल से ये मुख्यमंत्री क्या कहना चाह रही है?
महिला सम्मान की बात की जा रही है। महिलाओं को सजावट की वस्तु बोलने वाले, आइटम बोलने वाले, ये इनके कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के रिकॉर्ड आज भी हमारे मोबाइल में है। 12 साल की बच्ची के साथ कैसे रेप हो गया वो बताएं आप। बोलिए खड़े हो जाओ। मैं एक युवा हूं। इस क्षेत्र की वास्तविक परिस्थिति ये है कि इस क्षेत्र का युवा बुद्धनी पर आधारित है। इस क्षेत्र पे भारतीय जनता पार्टी का निरंतर कब्जा रहा है, लेकिन युवा वर्ग के लिए स्थानीय स्तर पर कोई भी प्रशासनिक स्थिति ये है कि मैं ग्वालटोली क्षेत्र से आता हूँ, जो 40,000 लोग निवास करते हैं, जहां पर आज कुछ ही दिन पूर्व एक मुद्दा उठाया गया था प्लेटफॉर्म का, और स्थिति ये वहां पर फाइट की आने जाने वाले लोगों की स्थिति, चाहे हॉस्पिटल ले लो। महिला सम्मान और बेटी की सुरक्षा की बात करने वाले ये बताएं कि ब्रजभूषण सिंह पे क्या कार्रवाई करी इन्होंने? जब हमारे देश के लिए गोल्ड मेडल जीतने वाली बेटियां धरने पे बैठी थी, तब क्या किया इन्होंने? तब क्या किया प्रधानमंत्री? पीछे कोई है जो सवाल पूछना चाहता है? पीछे कोई सवाल पूछना चाहता हूं नेताओं से? हाथ उठा के बोलिएगा। हाँ, क्या कहना? इनके विकास का तो ऐसा हाल है कि इनके सांसद को भी विधायक का चुनाव लड़ना पड़ रहा है, और पहले तो वो टिकट कटवाने जा रहे हैं कि मेरे भाइयों में हाथ जोड़ रहा हूं कि मेरे को विधायक के लिए खड़े मत करो, जनता विसर्जन कर देगी। अच्छा, ऐसा क्यों? ये बड़ा दिलचस्प है। इन्होंने याद दिला दिया मुझे, जो यहाँ के सांसद हैं आपके भारतीय जनता पार्टी के, वो विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। हमारा भारतीय जनता पार्टी का संगठन जो तय करता है, जिसको जो चुनाव लड़ना है वो तय संगठन करता है और उसका वो आज्ञाकारी पालन करता है। इसमें कहीं कोई ऐसी बात नहीं है, और सांसद जी ने ये बात कतई नहीं कही कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। जोरदार तरीके से उनका कार्यालय का उद्घाटन हुआ है और वो निश्चित ही चुनाव जीतेंगे। अच्छा, टिकटों पर जो आप लोग मजे लेते हैं, चुटकी लेते हैं, आपके यहाँ तो कोई लिस्ट भी नहीं आई है, 2-2 लिस्ट निकाल चुके हैं। इनकी बौखलाहट और घबराहट के कारण ये लिस्ट निकाल रहे हैं, और उसमें भी इन्होंने टीआई को हवलदार की परीक्षा दिलवा रहे हैं। कहाँ पे? ये सांसदों को विधानसभा में ला रहे हैं। सरकार का पैसे का कैसा दुरुपयोग कर रहे हैं, जनता के पैसे का, ये आप देखिए कि एक बार इनको सांसद का चुनाव लड़वाते हैं, फिर उन्हीं को इनके पास व्यक्ति नहीं बचे। कांग्रेस के पास आज भी 5,000 से अधिक आवेदन है। क्या कहना चाहिए? इधर आके बोलिए। हाँ, वहीं से बोलिए। आप बोल रहे हैं सांसद को विधायक की टिकट दी, इनको विधायक की भी टिकट भाजपा ही देती और अभी भी देगी। कांग्रेस वालों को? कांग्रेस वालों को दिए, पूछ लो गवाही, पूछिए ना पिछले बार कौन प्रत्याशी। सारे कांग्रेस वाले आपके यहाँ आमंत्रित हैं बीजेपी में? भाजपा वालों को ही टिकट देते हैं कांग्रेस में। ये लोग देते हैं बीजेपी वालों को टिकट? आपको उम्मीदवार नहीं मिलता? वो कह रहे हैं आप लोग इन्हीं को देते हैं, बीजेपी वालों को। इनके यहाँ से जब हताश होके, निराश होके, और इनके यहाँ जब सम्मान नहीं मिलता है, और बुजुर्ग व्यक्ति जब इनके 70 से ऊपर हो जाते हैं, तो ये तिरस्कार के रूप में उनको, जैसे आडवाणी जी को दिल्ली में बैठा दिया, ऐसे हमारे क्षेत्र के भी कई वरिष्ठ नेताओं को असम्मान पूर्वक विदा करते हैं। लेकिन कांग्रेस संस्कारवानी पार्टी है, उसके दरवाजे जो आता है उसको वो ससम्मान रखती है, उसको सामने। तो अपने लोगों को क्यों छोड़ दीजिएगा? उधर से जो आए उनको दे दीजिएगा टिकट। तो हमारे यहाँ से भी बिल्कुल मांग रहे हैं, और हमारे यहाँ से भी कांग्रेस टिकट लेती है। हाँ, किसी को कुछ बोलना है जल्दी से, फटाफट खड़े होइए, बोलिए। मध्य प्रदेश में खरीद फरोख्त करके सरकार बनाने वाले आज प्रत्याशी की बात कर रहे हैं। पहले तो ये बताइए कि आपको सरकार बनाने के लिए 22 मंत्रियों की आवश्यकता पड़ गई हमारे। ऐसी स्थिति में ये प्रत्याशी की बात करते हैं, 22 विधायकों की बात करते हैं। दूसरा, नारी सम्मान की बात करते हैं। मंडल अध्यक्ष भाजपा कार्यालय में पकड़ा जाते हैं, पेपर में छपता है, और ये नारी सम्मान की बात करते हैं। नारी सम्मान की बात करते हैं, इनके मंडल अध्यक्ष, जैसा कि भाई ने बताया, भाजपा कार्यालय में कमरे में पकड़ाते हैं। इधर आइए, किसी कुछ बोलना है तो। हाँ, मैं एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा स्थानीय स्तर का उठाना चाहता हूं। पास में ही यहाँ पे शिवराज सिंह चौहान जी बार बार आके कहते हैं कि मैं मां नर्मदा का पुत्र हूं, और यहाँ पे नाला और गंदगी नहीं मिलने दूंगा, सीवेज नहीं मिलने दूंगा। और यहाँ से 100 मीटर दूरी पे एक गंदा नाला विगत कई सालों से चल रहा है, उसकी कोई 18 साल से सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, और आज तक मिलना बंद नहीं हुआ है। ये नर्मदा की इतनी बातें होती हैं, और आप वहाँ पे नाला जो बह रहा है अभी तक उसकी व्यवस्था आप लोग नहीं कर पाए, ठीक कर पाए। की बात कर रहे हैं, नर्मदा लोक बन रहा है, 500 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 25 करोड़ रुपए आ गए, डीपीआर तैयार है,
ये नर्मदापुरम की तस्वीर इस जिले की बदलेगी, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, लोगों को रोजगार कब मिलेगा? सरकार में इतने समय रह गए आप लोग, तैयार हो गई है, काम चल रहा है। चुनाव के वक्त चुनाव तो सरकार हम बना रहे हैं, ये बात कर रहे हैं नगर पालिका के चुनाव में इनको 5 सीटें नहीं जीत पाए, ये हमारे सामने कहाँ खड़े होंगे? इनके प्रत्याशी का नाम पूछ लीजिए आप। ये कह रहे हैं आपको प्रत्याशी नहीं मिलते हैं, ढूंढे कांग्रेस वालों को यहाँ पर। हाँ देखिए 18 साल हो गए, नाला बंद नहीं हुआ, इनसे तो छोड़िए उम्मीद ही नहीं है। गली गली जहां पर नर्मदापुरम में शराब बिक रही है, लेकिन एक भी भारतीय जनता पार्टी का थाने के पास शराब बिक रही है, लेकिन ये नहीं बोलेंगे। ये घोटालेबाज सरकार है, ये लोग कमा रहे हैं 50-50 कमीशन। आपके लिए बहुत सारे सवाल एक साथ जमा हो गए हैं, एक एक करके जवाब दे दीजिए। सबसे पहले नर्मदा की सफाई की बात, स्वच्छता की बात। स्वच्छता की बात करें तो पहले से मैं ये कहूंगा कि बहुत ज्यादा जागरूकता आई है हमारी सरकार ने और हमारी पार्टी ने लोगों को। एक्चुअल में ये जन आंदोलन का कार्य है, केवल एक सरकार के करने से स्वच्छता नहीं हो सकती। हमारी सरकार ने इसको जन आंदोलन बनाया है। आपकी बात सही है कि जन आंदोलन का कार्य है, लेकिन इसके लिए करोड़ों का बजट भी तो सरकारें रखती हैं, तो उसका क्या होता है? बिल्कुल बजट रखा है और हमारे 500 करोड़, जैसे हमारे साथियों ने बताया कि 500 करोड़ का नर्मदा लोक का निर्माण किया जा रहा है। और इस संदर्भ में जो आने वाला समय होगा, वो वास्तव में आप इनके समय से देखेंगे, इन्होंने तो किसी विषय में सोचा ही नहीं। आप लोगों ने कभी कुछ सोचा ही नहीं, आज इतना काम हो तो रहा है। कमलनाथ जी ने महाकाल लोक की नींव रखी थी, जिसका पूजन इन्होंने किया। रामबन गमन पथ योजना कमलनाथ जी ने लाए थे। चित्रकूट के स्थान ओंकारेश्वर, ऐसी बड़ी बड़ी परियोजनाओं को धार्मिक रूप से कमलनाथ जी के नेतृत्व में ही 18 महीने में इसको मूर्त रूप का प्रयास चालू किया था। ये 18 साल में नहीं बना पा रहे हैं। देखिए कांग्रेस यहाँ पे 50-70 सालों तक काबिज रही। इन्होंने जो मूलभूत आवश्यकताएं होती है, रोटी कपड़ा और मकान, और वो रोटी कपड़ा और मकान ये उपलब्ध नहीं करा पाए। इंदिरा आवास के नाम पे एक आवास आता था गांव में, अरे नहीं आप कर पाए तभी तो सरकार से विदा हो लिए। आप तो इतने साल तक रहे, तो वो अभी तक क्यों नहीं कर पाए व्यवस्था? हमने इस बात को, हमारी प्रधानमंत्री जी की सरकार ने प्रधानमंत्री आवास के रूप में आवास देने का काम किया है, और लगभग हर पंचायत में, हर नगर में हमारे आवास लगभग तैयार हो चुके हैं। ठीक है, पीछे जो लोग उधर बैठे हैं सामने आ जाइए, ताकि आप लोग भी कुछ कह सकिए। अगर किसी को कुछ बोलना है, उधर कैमरा वहां तक नहीं जा पाएगा, आ जाइए, सामने आ जाइए, इधर आ जाइए, और किसी को कुछ बोलना है तो हाथ उठाइएगा, मैं भाग के आऊंगा वहां तक। हाँ बोलिए, आप बहुत उत्साहित दिख रहे हैं मुझे। हाँ बोलिए। देखिए इस बात को करिए जो हो रहा है। आपने कहा कि किया क्या, तो एक बार आप अपने कैमरामैन से कहिए कि जस्ट वो पीछे घाट दिखाएं, यही हाथ कंगन को आरसी, क्या वो घाट दिखाएं? हमने तो जहां घाट नहीं बन रहा वो घाट बना के दिखाइए। सुजीत दिखाइए जरा, दिखाइए वो घाट दिखाइए। उसके बाद पूरा शहर देखिए, रोड खुदी पड़ी हुई है, जहां वहां पाइपलाइन डल रही है, नाले बनाए जा रहे हैं। हमने तो यूपी छोड़िए, गाय गौरी गंगा को छोड़िए, हमने तो गाय नर्मदा कहते हैं तप की नगरी है, और इस तप की नगरी को हमने तपोभूमि बनाया। ये देखिए तपोभूमि बना दिया इन्होंने। इन्होंने विकास की गंगा भाई। मैं इनके सामने एक बात कहता हूँ, जिस घाट पर ये कार्यक्रम हो रहा है, इसमें 20 करोड़ रुपए कहीं नीचे पोल थी, उसको पूरने में लग गए। ऐसे तो काम लाते हैं। इस घाट के नीचे 20 घोटाला हो गया, ये कह रहे हैं आप? 50% की सरकार इन्होंने का प्रधानमंत्री आवास, 50% की सरकार ने घोटाला कर दिया, ये कह रहे हैं। देखिए इसका प्रमाण ना आप देंगे ना मैं दूंगा कि 50 की 100, आज तो 100 की है। और रहा सवाल इसके नीचे, तो ये की है, मतलब 100% वाली सरकार होने जा रही। अभी तक 50 का आरोप है। आंकड़े की बात ना करिए, आंकड़े तो आप हमसे बेहतर जानते हैं। आप ये बताइए कि यहाँ पर एक प्रक्रिया होती है जिसको डाई लगाना। हम जब डाई लगाते थे तो नीचे हम खो में चले जाते थे, आज उसको पुरवाई है। ये सब बीजेपी ने करवाया है। भारतीय जनता पार्टी के जितने नुमाइंदे बैठे हैं, 364 संकल्प पत्रों के साथ भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में सरकार बनाई, 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया। ये नर्मदापुरम संभाग, बाजू में तहसील स्तर को मेडिकल कॉलेज मिल गया, यहाँ कुछ नहीं मिला। ना यहाँ के सांसद ने कुछ बोला, ना यहाँ के जनप्रतिनिधि। कहाँ गया विकास, कहाँ गया भाई, विकास कहाँ गया? हाँ, घोटाले की बात ये कर रहे हैं साहब, इनको ए से लेकर जेड तक इनकी सरकार ने घोटाले करे। अब हमारी सरकार में, हमारी सरकार में इनको इसलिए घोटाला नजर आता है कि हम सब गरीब को पक्का लेटरिन बाथरूम बना के दिया। ये तो 2 ईंट की लेटरिन बाथरूम बनाते थे। जो भी काम कर रही है सरकार, इनको मालूम है कि उसमें घोटाले होते हैं, और ये उसी संभावना को लेकर हमेशा घोटाला।
मैं आपके माध्यम से एक प्रश्न करना चाहती हूं कि अगर इनको इतने सारे घोटाले मालूम है तो इन्होंने आज तक एक भी आंदोलन सड़क पे उतर के क्यों नहीं किया? इनके एक भी आंदोलन नर्मदा सड़क पर कोई बड़ा आंदोलन क्यों नहीं खड़ा कर पाए आप लोग? हाँ, पूरा बारी बारी से औरों को बोलने दीजिए। हाँ भैया, नगर पालिका में एक संपत्ति कर का घोटाला हुआ था। 13 दिन तक नगर कांग्रेस ने अपने मुंडन करवा के इनका अर्थी विसर्जन तक किया है। कान में जू तक नहीं रहेगी, उस काम को लेकर इनके कान में जू तक नहीं रहेगी। अब मैं देश और देश की बात करने के बजाय मेरा आपसे निवेदन है कि इस विधानसभा के मुद्दों की बात करें तो बिल्कुल आप लोग वही कह रहे हैं। मेरे ख्याल से इतनी देर से आप लोग वही बोल रहे हैं। हाँ, यहाँ एक आम आदमी पार्टी की टोपी लगाए भी सज्जन मुझे दिख रहे हैं। भैया, आपके लिए बहुत वोटिंग हो रही है। इंडिया गठबंधन के हिस्से भैया, जहां पर बीजेपी की पिछले 20 सालों की सरकार है, इनने गली गली दारू, अवैध शराब, अवैध गांजा और यहां तक कि अवैध हथियार भी पहुंचाए हैं। और ये बताओ कि सनातन पे पहुंचाए हैं क्या? कौन से सनातन पे पहुंचाए हैं? किसने पिया है जो दारू, किसने गांजा पिया है? कौन मर रहा है? एक मिनट बताइए, जवाब दीजिए। ये जो बात कर रहे हैं ये आधारहीन है। भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्य किए हैं वो आप जनता से पूछ सकते हैं। इतने वर्षों तक राज करना और उस राज को बनाए रखना। जब क्विक रिएक्शन ले लेता हूं, यहां जितने लोग मौजूद हैं जरा मुझे हाथ उठाकर जवाब दीजिएगा, कितने लोगों को लगता है कि बीजेपी ने बहुत बढ़िया काम किया? हाथ उठाइए जितने लोगों को लगता है। अच्छा, अब जरा वो लोग हाथ उठाइएगा। अब जरा वो लोग हाथ उठाइएगा जिन्हें लगता है कि मौजूदा सरकार ने, बीजेपी सरकार ने अच्छा काम नहीं किया। चलिए, ये क्विक सर्वे हो गया। आइए, इधर आइए, इधर आके बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं। यहाँ के बोलिए ना, इधर आइए। भैया, अगर बीजेपी ने विकास किया होता तो इनको आशीर्वाद लेने और विकास यात्रा निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। आज ये गांव-गांव क्यों जा रहे हैं? अगर विकास किया होता तो ये घर बैठे जीत जाते। भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं किया। एक मिनट, होशंगाबाद विधानसभा में क्या क्या काम हुआ ये बताएं। बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं। एक कविता पढ़ना चाहता हूँ। ये कविता बिना डिस्टर्ब हुए जवाब लीजिए, पढ़ देने दीजिए। अरे कोई कविता पढ़ रहे हैं, बोलिए। हाँ पढ़िए, जल्दी पढ़िए, समय नहीं इतना। ये जो गठबंधन बना है, ये जो गठबंधन है उसके बारे में सुन लीजिए। आपका गठबंधन की गांठ खुलेंगी या होगा ये पंचर। अरे गठबंधन की गांठ खुलेंगी या होगा ये पंचर। और पड़ी रही ये गांठ अगर तो कमतर ले घूमेंगे आपस में। पड़ी रही ये गांठ अगर तो कमतर आपस में ले घूमेंगे नस्तर। और भानुमती का कुनबा सुन लो। अरे भानुमती का कुनबा सुन लो, भानुमती के कुनबा सुन लो। डीएनए कौम का होता है, कुनबों का नहीं। चलिए ठीक है, इनकी कविता आपने सुन ली। और बताइए, किसी के पास कोई सवाल है? कोई पूछना चाहता है नेताओं से? सवाल। अब जब हो गए, बातचीत हो गई, सवाल वो। अरे आप बहुत बोल चुके। अरे आपने काला चश्मा लगा लिया दिन में ही, दिन दहाड़े। पटवारी की परीक्षा हुई, घोटाला हुआ, कैंसिलेशन हुआ। ठीक, एक मिनट, वकीलों को इधर आइए। अरे यहाँ जाओ यार, इधर आओ, नजदीक आके बात करो। हाँ बोलो, क्या कह रहे थे आप? देखिए, आरोप तो कोई भी लगा सकता, आप पूछिए। आरोप लगाने तो दीजिए, सुनिए तो सही, बोलने तो दीजिए। भैया मुझे बंटवारे हैं, पटवारी दी थी कि नहीं थे? सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हूं सर मैं। इनका क्लास इतना है, उस हिसाब से ये बात करेंगे। इनका जो स्तर है, अपनी बात रखिए, आप बोलिए। पटवारी की परीक्षा हुई, घोटाला पकड़ाया। कैसा घोटाला? 2 भाइयों का सिलेक्शन हो रहा है और दोनों भाइयों की उम्र में अंतर 3 महीने का है। जुड़वा तो सुना, ये कौन से बच्चे पैदा हुआ 3 महीने में? एक गिरफ्तारी हुई क्या? आप नेता के तौर पे ना सोचें, ये तो गजब मामला है, क्लासिक मामला है। इधर आइए नेताजी से। जब अरे रास्ता तो यार हटो, धक्का मुक्की मत करो। आइए, ये तो गजब मामला हो गया। 3 महीने के गैप में 2 भाई कैसे हो गए? 3 महीने के गैप में बता रहे हैं कि 2 भाई हो गए। बोलिए, पूरी बात बताइए जल्दी से, फटाफट। सिलेक्टेड जो कैंडिडेट पकड़ा है, कहाँ पे? पूरी बात शुरू से जल्दी। जो मध्य प्रदेश के जो रिजल्ट आए, जिन लोगों पे घोटाले का आरोप लगा, 2 अभ्यर्थी ऐसे भी थे कि जिनमें 3 महीने का गैप था, जिनके माता पिता एक थे। भैया जुड़वा तो सुना, ये कौन से बच्चे पैदा करवा दिए मोदी जी ने? ये क्या हुआ बताइए। देखिए, ये तो कभी संज्ञान में आया नहीं है ये मामला। ये जो बता रहे हैं ये शायद इनको ही पता है, किसी को पता नहीं।
किसी को कुछ नहीं पता है। ये मामला संज्ञान में आता है तो ये न्यायपालिका में जा सकते थे। अच्छा देखिए, इधर ये कह रहे हैं कि ऐसा कोई मामला संज्ञान में आया नहीं, आया तो कोर्ट में आप जा सकते हैं, ये बात रख सकते हैं। बोलिए क्या कहना, जल्दी जल्दी, समय नहीं है। ये क्षेत्र में विकास की बात करते हैं। अगर आपके विधायक ने इस क्षेत्र में इतना विकास किया है तो पूरे खेमा बना के विरोध करने, टिकट कटवाने भोपाल क्यों जा रहे हैं, ये तो बताइए। अच्छा मैं जरा पीछे जाना चाहूंगा, आप लोग भी तो मध्य प्रदेश, अरे रास्ता तो दे दीजिए सर, थोड़ा सा। आप सभी लोग यहीं के हैं मध्य प्रदेश के, जरा मुझे बताइए आपके हिसाब से क्या लगता है कौन बनेगा मुख्यमंत्री? यहां से शुरू कर रहा हूं, आपकी क्या राय? शिवराज सिंह चौहान जी बनेंगे। भाजपा का ही बनेगा, जो बीजेपी का ही बनेगा। हाँ सर्वोत्तम मिश्रा बनेंगे। बोलिए। कट्टर भाजपा। हाँ बीजेपी से कौन बनेगा मुख्यमंत्री? भैया हमारे हिसाब से तो कमलनाथ जी बनेंगे। कमलनाथ जी बनेंगे आपके हिसाब से? कमलनाथ जी। हाँ जी बोलिए, कौन बनेंगे? जो विधायक नहीं होगा। जो विधायक नहीं होगा वो कैसे बन जाएगा? अच्छा बोलिए। कमलनाथ जी आप बोलिए, किसको चाहते हैं मुख्यमंत्री बने? कमलनाथ। आप किसको चाहते हैं? कमलनाथ। इधर महिलाएं भी हैं बहुत सारी, कौन मुख्यमंत्री बने बताइए? वोट आप लोग का तो बन गया होगा इस बार आईडी है ना सर, पर एक क्वेश्चन भी है आपसे। हाँ। सबके एग्जाम करवा दिए, आप लोग बस पटवारी की पहुंच रहे हो, और हम नर्सिंग वाले कहाँ जाएंगे? हमने तो एग्जाम ही नहीं दे रहे। नर्सिंग वाले कहाँ जाएंगे पूछ रहे हैं? एग्जाम ही नहीं हो रहा है, जब हम ही नहीं करेंगे हॉस्पिटल में, बीमार होकर कहाँ आओगे? अच्छा जल्दी जल्दी, कौन बनेगा मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में? कौन बनेगा इस बार? मामा कौन? शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान। शिवराज। आपको क्या लगता है? शिवराज मामा। आपको क्या लगता है? लगता है पूजा उजा करके यार बता दीजिए। हाँ कौन मुख्यमंत्री बनेंगे? शिवराज सिंह चौहान जी। बोलिए माता जी। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। मां नर्मदा मैया की जोर से जयकारा लगा दीजिए एक बार। और अब मैं जो बात बोलूंगी सिर्फ 2 मिनट लूंगी, लेकिन आत्मा से जो बात बोलूंगी हृदय पर रखकर। आपने मुख्यमंत्री जो इस तरफ बैठे हैं कांग्रेस वाले और इस तरफ बैठे हैं जो बीजेपी वाले, सभी सुनना, मैं निर्दलीय से तरफ से बोल रही हूँ। मेरे को किसी के तरफ नहीं बोलना है, ना मेरे को कुछ है स्वार्थ। छोटे में बोलिए, बात कहिए जल्दी से। मैं ये चाहती हूँ शराब घोटाले पर जो कार्रवाई चल रही है और ये जो रेप हो रहे हैं दुनिया में, ये सब किसके लिए हो रहे हैं? जब निर्भया कांड के चक्कर में 4 फांसियों को चढ़ गए, उसके बाद अभी भी हो रहे हैं रेप, तो क्यों हो रहे हैं? क्या कानूनी कार्रवाई कम हो रही है? कौन की तरफ से कम हो रही है? मैं दोनों की तरफ से बोलती हूँ। चलिए, तो दोनों की तरफ से इनका सवाल है। कानून व्यवस्था को लेकर ही कुछ कहना चाह रही थी। इधर कोई कुछ कहना चाह रहा है? किसी के पास कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। सवाल पूछिएगा, बातें बहुत होगी आप लोग की। बोलिए। हाँ भैया, जैसे अभी इनने जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर सवाल उठाए थे, इनकी जन आक्रोश यात्रा की स्थिति तो देखिए कि इनमें मन में ही आक्रोश है और ये जन आशीर्वाद यात्रा पे सवाल उठा रहे हैं और जन आशीर्वाद यात्रा की बात कर रहे हैं। हमारे टेंट से ज्यादा तो हमारी जनसंख्या थी वहां पर, जिन जनसंख्या ने भर भर के आशीर्वाद दिया उस आशीर्वाद यात्रा को। 18 साल बाद भी आशीर्वाद मांग रहे हैं। 18 साल में इन्होंने विकास किया होता तो आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं पड़ती। आज मैं आप भ्रष्टाचार की बताता हूँ लोकल की। यहाँ पर एक सरकारी राशन की दुकान है जिसका राशन बाजार में बिकने आ गया। ये बताएं, या मैं पूछना चाहता हूँ हन्ने जी बताएं कि वो राशन बाजार में कैसे बिकने आ गया? ये इनका अहंकार बोल रहा है कि जीतने के बाद आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये है कांग्रेस के संस्कार और मानसिकता। भ्रष्टाचार पे मैं इनको बता दूं, इनके घमंडिया गठबंधन जो बना है, ये यदि जाएंगे जनता के बीच जाएंगे तो आदर्श घोटाला याद आएगा, वो वोट घोटाला याद आएगा, कॉमनवेल्थ घोटाला याद आएगा और जीजा जी घोटाला। यहाँ आप ये पता करने आए कि अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा। पिछले 18 प्लस 20 साल से मुख्यमंत्री जो बना हुआ है उसने इस प्रदेश के सारे युवाओं को धार्मिक यात्रा और भंडारे तक सीमित कर दिया है। अगला मुख्यमंत्री कमलनाथ बनेगा और इस प्रदेश के पूरे युवाओं को फिर से रोजगार देगा। हाँ इधर पीछे। हाँ आप लोग कुछ कहना चाह रहे थे? इधर कोई कुछ कहना चाह रहा है? क्या बोलना है? बीएड कॉलेज का क्या हुआ? पिछले 20 सालों से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बीएड यहाँ कुछ किसान थे, मुझे बताया गया था कुछ बोलना चाह रहे हैं, अपनी बात रखना चाह रहे हैं, तो बोलिए तो सही, खड़े होइए। यहाँ किसानों की हालत बहुत खराब है। अभी जैसे अभी आज ही बीमा बटा, तो बीमा बटा तो उसमें ऐसे प्रचार प्रसार करते जैसे अपने जेब से पैसा दे रहा हूँ। हम लोगों को प्रीमियम कटता है, उसके बाद पैसा देते हैं। उसके बाद में अभी मुआवजा, यहाँ पे फसल खराब है पूरी, तो राहत राशि देना। आप लगातार वीडियो बना रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं तो बोलिए। फोटोग्राफी के लिए आए क्या आप? बोलिए, कुछ कहना चाह रहे हैं?
यहाँ ग्वालियर के रहने वाले हैं, एमपी के ही हैं, और शिवराज सिंह ही मुख्यमंत्री बनेंगे किसी भी हालत में, कोई कुछ भी कर ले। तो शिवराज जी तो खुद ही पूछ रहे हैं कि मैं चुनाव लड़ूं या ना लड़ूं, तो जनता से पूछ रहे हैं। मैं कांग्रेस से ये पूछना चाहता हूं कि 15 महीने की सरकार में किसानों को कर्जा माफ नहीं किया, अब और भी नए वादे कर रहे हैं। यदि ये पूरे नहीं किए, पहली बात तो आएंगे ही नहीं, पिछली योजना पूरे नहीं किए हैं तो क्या प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी को पद से हटा दिया जाएगा कि कांग्रेस? अरे आपने सबसे ज्यादा बोला है, ये आरोप मत लगाइए कि आपको मौका नहीं मिला। बोलिए जल्दी से, 20 सेकंड में खत्म करिए। सबसे अधिक आपने बोला, आपके नेताजी से भी ज्यादा। आपने क्या कहा? 20 मिनट। आप देखिए, मैं कुछ बोलूंगा नहीं, आप समझ जाएंगे। 1 2 10 तक गिनिएगा और माफ। उसका क्या हुआ याद है आपको? 1 2 3 4 क्या? नथिंग। समझ गए आप? आपने बना कर्जा माफ होगा। शिवराज सिंह चौहान के भाई का कर्जा माफ हुआ और विधानसभा में कमल पटेल ने स्वीकारा कि कर्जा माफ हुआ किसानों का। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, पहले अपने मंत्रियों के बयान को ध्यान में रखा करो कि कमल पटेल ने विधानसभा में स्वीकार किया है कि कर्जा माफ हुआ है। बोलिए, इधर से कोई कुछ कहना चाह रहा है? मैं ये कहना चाहता हूं कि 15 महीने की सरकार में इन्होंने वादा किया था 4000 युवाओं को देंगे, 4 रुपए किसी को नहीं दिए। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना बंद कर दी, 50,000 का बोला, 5 रुपए किसी को नहीं दिए। पाप किया कन्यादान योजना बंद करके। मध्य प्रदेश की जनता इनको बताएगी। 51,000 रुपए करे थे कन्यादान योजना की, नाकी बंद करी थी। ये सरासर झूठ बोलने वाले लोग हैं और जनता के बीच में जबरन में भ्रामक प्रचार करते हैं, इसके अलावा कोई काम नहीं है। ये कह रहे हैं कि आप लोग सिर्फ प्रचार करते हैं, काम कुछ नहीं किया है। ये मैं सबसे पहले तो इस बात का जवाब देना चाहता हूं, जैसा कि इन्होंने कहा कि बीजेपी ने रोजगार नहीं दिए। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि दिग्विजय सिंह की सरकार में जो हमारे डेली वेजेस के कर्मचारी थे उनको हटा दिया गया था, और 2003 में जब हमारी शासन आए वहां भारतीय ने वो डेली वेजेस के कर्मचारियों को पूरा बहाल किया था। वो बेचारे भूखे मरने पे मजबूर थे। हमारे सरकारी डिपार्टमेंट पे तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं था, और सरकार के पास वो जैसे ही बीजेपी सरकार आई तो हमारे पास हमने तनख्वाह भी दी, हमने डेली वेजेस कर्मचारियों को बहाल। समझ गया, मतलब आप लोगों की जब सरकार रही कांग्रेस का लंबे वक्त तक, तो सरकारी खजाना खाली कर दिया था आप लोगों ने? बिल्कुल नहीं। कमलनाथ जी ने किसानों का भी कर्जा माफ किया, 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ। उसमें कृषि मंत्री कमल पटेल के परिवार, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के परिवार का भी, और जो हमारे साथी खड़े इनके गांव में भी हुए हैं। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम से आप देख रहे हैं कौन बनेगा मुख्यमंत्री कार्यक्रम लाइव, और इस वक्त मेरे साथ यहाँ पर नर्मदापुरम की जनता मौजूद है, यहाँ के नेता मौजूद हैं, उनसे हमारी बातचीत चल रही है। और अब चूंकि वक्त नहीं है, कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हम आ चुके हैं। जल्दी जल्दी जिसे अपनी बात कहनी हो कह दीजिए फटाफट। देखिए, बेरोजगारी चरम सीमा पर है मध्य प्रदेश में। युवा कैसे हो जाए इस भाजपा सरकार पर फना। युवाओं ने मांगी नौकरी और उन्होंने दे दिया गुड़ तेल और चना। आज एक भी रोजगार के साधन इस प्रदेश, ये गुड़ तेल और चना दे दिया भैया आप लोगों ने। युवाओं के लिए सीखो कमाओ योजना, अपनी जनरल नॉलेज बढ़ाओ और छोटे रोजगार करने वाले तो छोड़ो, ऐसे ही बोलो, क्या कहना चाह रहे हो? मैं बोलना चाह रहा हूँ, पहले जो मुख्यमंत्री थे यानी उमा भारती भी रह चुकी है, बाबूलाल गौर भी है, ऐसी कोई योजना लॉन्च नहीं हुई हम मजदूरों के लिए। मेरी पत्नी पहले काम करने जाती छोटे बच्चे लेके, लेकिन आज 1,000 रुपये 1,200 रुपये जो मिल रहा है 1,000 लाडली बहना से, ये बिल्कुल चल रहा है, शुरुआत नहीं है। ये बच्चों का भविष्य, घर का भविष्य और माता बहनों की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा कवच है। ये हमारे मामा जी की बहुत बड़ी बोले। जैसे भैया ने कहा कि मध्य प्रदेश में बेरोजगारी चरम सीमा पर है। मैं इन कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, कांग्रेसियों से। जल्दी, समय नहीं, अब जल्दी। कमलनाथ का गढ़ छिंदवाड़ा माना जाता है। इनसे पूछना चाहता हूं, छिंदवाड़ा से सबसे ज्यादा लेबर आज नर्मदापुरम धान लगा। आखिरी कमेंट। ये युवाओं की बात कर रहे हैं। 2018 में युवाओं के साथ छलावा करके कांग्रेस की सरकार बनी थी। इनको बताइए कि बेरोजगारी भत्ता एक भी कांग्रेसी मित्र को मिला क्या? आप भारतीय जनता पार्टी के विकास की बात करते हैं, प्रधानमंत्री आवास। अब वक्त नहीं है, आप लोगों के पास बोलने के लिए बहुत कुछ है सर, समय नहीं है, मैं माफी चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए। अब कल आपसे रायपुर में रायसेन में मुलाकात होगी। देखते रहिए एबीपी न्यूज।